Blackboard Story present the final episode of Bhootgad. पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जब गांव वालों के घर के बाहर से बच्चों के रोने की आवाज़ें ज़्यादा आना शुरू हो गई, तब गांव वालों ने गांव में बैठक करके उसका सामना करने का निर्णय लिया। तो सारी घटनाएं बंद हो गईं। आइए जानते हैं आगे की कहानी। कुछ दिन बाद गांव वालों ने सब घटनाएं बंद होने के बाद अपने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा। इसी गांव में एक परिवार में 3 लोग रहा करते थे, बग्गा सिंह, बग्गा की पत्नी एवं बग्गा की छोटी 9 साल की बच्ची। एक दिन की बात है, बग्गा और उसकी पत्नी अपनी बेटी को घर अकेला छोड़कर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले गए। तो चुटकी घर पर अकेली खेल रही थी। तभी कमरे का तापमान बहुत नीचे गिर गया और कमरा पूरा ठंडा हो गया, मानो गर्मियों के मौसम में गांव में बर्फ गिर रही हो। तभी चुटकी को खिड़की से कोई झांकता हुआ दिखा। जब चुटकी ने उसे देखा तो वह चुटकी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो चुटकी उसे देखकर बहुत डर गई, क्योंकि उस बच्चे का कलर बिल्कुल सफ़ेद था, मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। और उसकी बड़ी बड़ी आँखें और आँखों के नीचे काली काली झइयाँ, सूखे हुए होंठ। वो डरावनी आवाज़ में चुटकी को बोल रहा था कि चुटकी, मेरे साथ नहीं चलोगी? तो चुटकी इतनी डर गई कि वो वहीं बेहोश हो गई। और जब बग्गा और उसकी पत्नी घर आए तो उनको लगा चुटकी सो रही है। तो उन्होंने चुटकी को उठाया तो चुटकी अचानक डरते हुए उठी और उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। चुटकी उन्हें कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि चुटकी बचपन से ही बोल नहीं पाती थी। और फिर हर रोज़ चुटकी को वह लड़का दिखने लगा। तो चुटकी की हालत दिन पर दिन बहुत ख़राब होने लगी। और कुछ दिन बाद चुटकी ने खाना पीना भी छोड़ दिया। फिर आई अमावस की रात, और रात में फिर वही लड़का दिखा और वो चुटकी को बुला रहा था। तो चुटकी कुछ और उसकी तरफ देखती रही। उसने चुटकी को कुछ ही देर में अपने वश में कर लिया और चुटकी उसके पीछे पीछे जाने लगी और वो उसे जंगल में ले गया। और जब बग्गा और उसकी पत्नी की नींद खुली तो उन्होंने चुटकी को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन चुटकी उन्हें कहीं नहीं मिली। और यह बात जब बग्गा और उसकी पत्नी ने सब गांव वालों को बताई तो सारे गांव के लोगों ने चुटकी को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। तो सारे गांव के लोग उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद उन्हें चुटकी की लाश एक झाड़ियों में फंसी हुई मिली। चुटकी ऐसी लग रही थी जैसे मानो उसके शरीर से पूरा खून खींच लिया हो, एवं उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई थी। जब बग्गा और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को इस प्रकार देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे एवं उनकी बेटी को गांव में लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। और कुछ दिन बाद चुटकी का एक दोस्त जिसका नाम विजय था, एक दिन की बात है, विजय दिन के वक्त सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सिर के पास बैठा है। तो विजय ने जैसे ही अपने सिर के पास देखा तो विजय के पसीने छूट गए, क्योंकि उसके सिर के पास चुटकी उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, विजय, तू मेरे साथ नहीं चलेगा? तो विजय उठकर बाहर की ओर भागा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। विजय के मम्मी पापा
खेत से काम करके आए। तब वह घर गया और उसने मम्मी पापा को सारी बात बताई। तो वो लोग बहुत डर गए और यह बात उन्होंने तुरंत गांव वालों को बताई। तो गांव के लोगों के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और उसने कहा, बहुत साल पहले हमारे गांव में कुछ तांत्रिक लोगों ने डेरा डाला था। गांव वालों को लगता था कि वह तांत्रिक गांव वालों का भला सोच रहे हैं, लेकिन वो गांव वालों के बच्चों को गायब करके उनकी बलि दे रहे थे और गांव के कुछ लोग उनका साथ भी दे रहे थे, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चल पाया था। पहले इस गांव में कोई दूर गांव से जंगल के रास्ते आता तो उन्हें अजीब अजीब तरह की डरावनी आवाज़ें आती और कुछ लोग तो गांव तक भी नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही गायब हो जाते। तो लोगों ने इस गांव में आना भी बंद कर दिया और इस गांव में जब ऐसी घटनाएं घटने लगी तो लोगों ने इस गांव का नाम खुशहालगढ़ से भूतगढ़ कर दिया। मुझे लगता है वह तांत्रिक फिर से आ गए हैं। तो गांव वाले उन तांत्रिकों को ढूंढने के लिए अपने अपने हाथों में मशाल लिए रात होते ही निकल गए और जंगल में कुछ दूर तक पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भानु प्रताप सिंह कपड़े से बनी गुड़िया के साथ में तांत्रिक क्रिया कर रहा था। तो गांव के लोगों ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब उसने बताया, जिस वक्त यहाँ पर तांत्रिकों का डेरा जमा था तो उनसे मेरे दादाजी ने भी तांत्रिक विद्या का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने कभी इस विद्या का गलत प्रयोग नहीं किया और यही विद्या उन्होंने मुझे भी सिखाई थी और इस विद्या से मैं अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने यह नहीं होने दिया। मेरा राज तो पहले ही खुल जाता, क्योंकि मेरी पत्नी को मुझ पर शक हो गया था और वह इसका पता लगाने के लिए जंगल में आने ही वाली थी, लेकिन तुम लोगों ने रास्ते में ही उसे मार दिया तो मैं बच गया था। ये बात सुनते ही गांव वाले लोगों ने भानु प्रताप सिंह को एक पेड़ से बांधकर पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करके डरते रहें और शेयर करके डराते रहें। Keep watching and make your Saturday night scared full.